नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। वही जिहादी कर रहे हैं जो धर्मांतरण के रैकेट चलाते हैं, बुर्के का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करते हैं और आए दिन मंदिरों को टारगेट करते हैं, जिससे कि हिंदुओं की आस्था लगातार आहत हो रही है। तो आज पर्दाफाश करेंगे इन कट्टरपंथियों का जो हिंदू को एक मजाक समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में बीड़ी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। दिलशाद एंड कंपनी ने पूजा नाम से बीड़ी का ब्रांड बनाकर मार्केट में उतारा था। इस कंपनी के मालिक का नाम मोहम्मद दिलशाद बताया जा रहा है। पूजा बीड़ी के रैपर पर बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण की फोटो सबसे ऊपर लगाई गई थी। इस मामले की शिकायत विश्व हिंदू परिषद ने की है। ये एफआईआर 17 फरवरी 2023 को दर्ज हुई थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। ये मामला फतेहगढ़ जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र का है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक अंकुल गुप्ता इस मामले में शिकायत करता है। 17 फरवरी को दी गई अपनी शिकायत में अंकुल ने आरोप लगाया कि दिलशाद एंड कंपनी ने बीड़ी के रैपर पर हिंदू देवता का चित्र हिंदुओं को अपमानित करने के लिए छपाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक बीड़ी का प्रयोग कर लेने के बाद उसमें छपे भगवान की फोटो वाले रैपर को नाले और गंदी जगहों पर फेंक दिया जाता है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंच रही है। बजरंग दल के अंकुल ने इस मामले में बीड़ी कंपनी के मैनेजर और डायरेक्टर पर केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस केस में पुलिस ने दिलशाद एंड कंपनी को नामजद कर दिया है। एक चैनल के पास इसकी एफआईआर कॉपी मौजूद है। चैनल ने इस मामले में शिकायतकर्ता बजरंग दल कार्यकर्ता अंकुल से बात की। अंकुल ने बताया कि लगभग 12 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से वो व्यतीत है। अंकुल के मुताबिक वो बजरंग दल के अपने साथियों के साथ 21 फरवरी को दोबारा थाने गए थे और आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी ली, तो बदले में उन्हें बीड़ी के रैपर जब्त करने का भरोसा दिया था। शिकायतकर्ता ने चैनल को आगे बताया कि पुलिस ने उनसे कहा कि दिलशाद को समझा दिया गया है और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पुलिस के रवैये को निराशाजनक बताते हुए अंकुल ने कहा कि अगर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मामला सिर्फ यूपी से आया है और ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं का पहली बार अपमान किया गया हो। तस्वीर के सहारे इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जांगची चांपा में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था। कुछ लोगों ने भगवान की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दी थी। इसके बाद हंगामा भड़क गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी माइकल बंजारे ने अपने इंस्टाग्राम बैनर्जी माइकल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को पेड़ से बांधकर अंबेडकर के चाबुक मारते कार्टून पोस्ट किया था। इस कार्टून पर देव ज्योति प्रकाश दिव्य ने अपने इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर देव दिव्या में भगवान हनुमान पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जबकि साहिल लहेरे ने भी हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इतना ही नहीं, इससे पहले अमेज़न का नाम आपने सुना होगा। ये ई कॉमर्स कंपनी भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ खिलवाड़ कर चुकी है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के खिलाफ अमेरिकी वेबसाइट पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले टॉयलेट सीट कवर, जूते, डोरमैट जैसे प्रोडक्ट बेचने को लेकर यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि कंपनी लगातार अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्रोडक्ट डालती है जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ई कॉमर्स जॉइंट अमेज़न भारतीय यूजर्स के निशाने पर आ गया था। कई यूजर्स कंपनी का विरोध कर रहे थे। विरोध का कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाले टॉयलेट सीट के कवर दिखाए जाने के बाद हुआ।
इसके तुरंत बाद यूजर्स ने अमेजॉन के खिलाफ 24,000 ट्वीट किए थे। इनमें बॉयकॉट अमेजॉन ट्विटर पर सबसे ज्यादा उस वक्त ट्रेंड हुआ था, लेकिन बाद में इसी मामले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हमला किया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था, क्या हैशटैग अमेजॉन इस्लाम और ईसाईयत के पवित्र चित्रों को इस रूप में प्रस्तुत करने, उनका अपमान करने का दुस्साहस कर सकता है। इसके आगे बाबा रामदेव ने लिखा, हमेशा भारत के ही पूर्वज देवी देवताओं का अपमान क्यों। बता दें कि इस ट्वीट के बाद कई यूजर और भड़क गए, जहां एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगो, नहीं तो हम सभी राष्ट्रवादी सबक सिखाएंगे। जब टीम अपमानजनक पोस्ट को न हटाए, अमेजॉन को सबक सिखाने के लिए ऑर्डर करें, कैश ना करें और डिलीवरी आने पर लेने से मना कर दें। बता दें कि इससे पहले कनाडा में डोरमेट पर भारतीय झंडा छापने को लेकर भी अमेजॉन विवादों में आया था। इस घटना के बाद अमेजॉन का काफी विरोध हुआ था। दिवंगत सुषमा स्वराज ने इसे लेकर अमेजॉन को चेतावनी भी दी थी। क्या था अमेजॉन का जवाब? संपर्क करने पर अमेजॉन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेजॉन के सभी विक्रेताओं को कंपनी के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन विक्रेताओं को अमेजॉन के प्लेटफॉर्म से हटाया भी जा सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि जिन उत्पादों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है उन्हें हमारे स्टोर से हटाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेजॉन की हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए आलोचना हो रही थी। पहले हुए विरोध के बाद अमेजॉन ने इस तरह की सामग्री की बिक्री रोक दी थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म में ऐसा करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए एक फैशन शो में लीजा ब्लू नामक फैशन डिजाइनर द्वारा खुलकर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मामला सामने आया था। इस फैशन शो में डिजाइनर लीजा ब्लू ने जो कलेक्शन पेश किया उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को अश्लील तरीके से इस्तेमाल किया गया। फैशन शो में एक मॉडल के अंत वस्त्रों पर और जूते चप्पलों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का प्रदर्शन किया गया और इसके बाद सरकार ने इस मामले में रुचि लेना तो दूर, अंतर्राष्ट्रीय समाज में इस काम के लिए कोई विरोध दर्ज करना भी उचित नहीं समझा। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम है। बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। ये इस देश की विडंबना है कि अगर ऐसी घटना किसी अन्य समुदाय के साथ हो तो सरकार तुरंत हरकत में आ जाती है। ये घृणात्मक काम इस बात का प्रूफ है कि पश्चिमी समाज कितना असभ्य, अशालीन और शैतानी नियत का नेतृत्व करने वाला समाज है। हिंदुओं में जागरूकता, विवेक, हौसले और संगठन की कमी है, जिस कारण हर रोज कोई ना कोई घटना देश या फिर विदेश में ऐसी घटती रहती है। मुसलमानों का गुस्सा इस असभ्य समाज के प्रति कितना सही है, वास्तव में अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और पूरे विश्व का मुसलमान सड़कों पर आ जाता है। पैगंबर पर कोई कुछ बोल देता है तो कत्ले आम हो जाता है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है ये समझ के बाहर है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।